दोस्तों आमतौर पर मुंह के छाले बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। अगर मुंह में 2-4 दाने हो गए, 2-4 छाले हो गए तो हमें बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है बोलने में, खाने में, सांस लेने में। आज इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स अवेयरनेस में। दोस्तों मुंह के छाले होते क्या हैं और इनसे समस्या क्यों होती है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या घरेलू इलाज हैं और क्या उपचार किया जाता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि मुंह के छाले एक्चुअली होते क्या हैं और कैसे बन जाते हैं। तो अक्सर कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये मुंह के छाले बनते हैं। सबसे पहले तो मुंह के छाले कैसे होते हैं कि जो मुंह के अंदर अगर आपसे ऐसे कोई घाव हो गया, वो एक तरह से उसको हम लोग बोलते हैं माउथ सोर्स या फिर माउथ अल्सर्स। कहने का मतलब नॉर्मल भाषा में जिसको हम मुंह का छाला बोलते हैं उसको हम माउथ अल्सर्स बोलते हैं मेडिकल भाषा में, या फिर उसे माउथ सोर्स भी बोलते हैं। तो ये बनता इस तरह से है कि मान लीजिए कभी आप खाना खा रहे हैं या जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या बहुत ही गर्म कोई चीज़ पी रहे हैं, तो खास करके जब आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ खाना खाते हैं, तो आपके दांत से आपकी जीभ या आपके गाल का कोई पार्ट कट जाता है, तो बाद में वो थोड़ा सा घाव का रूप ले लेता है, उसमें झुनझुनी सनसनाहट ये सब होती है, तो उसको हम माउथ अल्सर्स बोल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम बहुत तेज़ चाय पीते हैं या कोई भी गर्म चीज़ पीते हैं, काफ़ी पीते हैं या तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, माउथ सोर्स हो सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे रीजंस हैं जिसकी वजह से माउथ सोर्स होते हैं। खास करके अब भी आपने कभी कभी सुना होगा कि ऐसे कि पेट साफ़ नहीं हो रहा है, मतलब पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी, मतलब आंतों में अगर कोई गड़बड़ी है उसकी वजह से भी माउथ में सोर्स हो सकते हैं, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, मुंह के छाले हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस या फिर कुछ फंगस के इन्फेक्शन से भी माउथ सोर्स हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हुआ है, उसी तरह से उसका इलाज किया जाता है। नॉर्मली अगर बात करें तो जो माउथ अल्सर्स होते हैं, जो मुंह के छाले होते हैं, वो 10 से 15 दिन में सही हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा दिन तक रहते हैं, कुछ और लक्षण के साथ रहते हैं, कुछ और लक्षण जैसे बुखार हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, डायरिया हो जाता है, तब समस्या की बात है, तब आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। दोस्तों ये तो होता है अल्सर, और देखने में कैसा लगता है कि ये ऐसे गोल घाव सा होता है और चारों तरफ लाल होता है, बीच में पीला या सफ़ेद होता है। देखा होगा आपने माउथ अल्सर, बहुत रेयर तो नहीं है ना कि अब दिख जाता है आपको, कभी ना कभी तो हुआ है। निनाव सुने हैं ना, उस तरह से तो ऐसा कुछ हुआ है आपको, तो आप देखे होंगे कि कैसा दिखता है। इसमें दर्द क्यों होता है? आपको पता है कि जब कोई घाव होता है तो वहाँ पे ऐसे गड्ढा बन जाता है और गड्ढे में जो न्यूरॉन्स होती हैं वो खुल जाती हैं और उसमें हवा लगती है, या फिर ऐसा कुछ टच होता है, कुछ भी जो आप खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं तो हवा जाती है, तो न्यूरॉन्स में, मतलब तंत्रिकाओं में जब टच होती हैं तब दर्द का सेंसेशन होता है, दर्द का आभास होता है। इसी वजह से ये दर्द करती है और इसमें झुंझुनाहट होती है। छाले होने से पहले ऐसे आपके मुंह में ऐसे झंझनाहट और थोड़ा सा दर्द होता है, फिर बाद में छाले हो जाते हैं। इस तरह से कुछ माउथ अल्सर्स होते हैं हमारे अंदर। अब क्या क्या वो कंडीशंस होती हैं जब हमें अपने माउथ अल्सर्स को डॉक्टर्स को दिखा लेना है, बिल्कुल भी ऐसा थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर मुंह के छाले आपके 10 से 15 दिन में सही नहीं होते हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा होते हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और तुरंत दिखाइए उनको कि ऐसा क्या है, क्यों सही नहीं हो रहा है। दूसरा कि अगर आपके माउथ अल्सर्स हैं, आज 2 हफ्ते में सही हो गए, मतलब एक सही नहीं हुआ पुराना वाला और नया वाला हो गया, बार बार हो रहा है, तब आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर वो अल्सर 1 इंच से बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है और बड़ा है, उस कंडीशन में भी आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर अल्सर के साथ में बुखार है, जोड़ों में दर्द है, डायरिया है, तब भी आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि ये सारे रीजंस ऐसे हो सकते हैं जो बड़ी बीमारी के संकेत दे रहे होते हैं, और अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आप बड़ी बीमारी हो जाएगी कोई, और फिर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये था कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि माउथ अल्सर में कुछ घरेलू उपाय जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, और आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो चलिए देखते हैं कि क्या घरेलू उपाय हैं। अगर नॉर्मल सा प्राकृतिक अल्सर है, नॉर्मल सा अल्सर है, 10-15 दिन में सही होने वाला है, तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं और जल्दी। अगर आपको ऐसे घरेलू उपचार करने हैं अल्सर्स के, माउथ अल्सर्स के, तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूँ। याद रखना कि सारे एक साथ नहीं आजमाने हैं, आपको थोड़ा थोड़ा एक एक करके, या दो आप 2 आजमा सकते हैं, ठीक है, एक साथ में। तो सबसे पहले अब देखिए कि जब अल्सर होता है माउथ में तो थोड़ी सी जलन होती है, और जब जलन होती है तो वहाँ पे आप बर्फ़ लगा सकते हैं। बर्फ़ लगाने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। बर्फ़ लगा लीजिए ऐसे हल्का सा,
उससे थोड़ा ठंडक मिलेगी। दूसरा कि आप बेकिंग सोडा प्लस पानी, मतलब बेकिंग सोडा को 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच बेकिंग सोडा आपस में पेस्ट बना लीजिए, वो उसको लगा लीजिए, उससे भी आपको ठंडक मिलेगी। 1 चम्मच ग्लिसरीन में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसका पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं। उसको लगा करके आप थोड़ा सा ऐसे गीला जो नारियल होता है, हरा जो नारियल होता है, उसको चबाइए, उससे भी फ़ायदा मिलता है। उसके बाद फिर आप भुनी हुई फिटकरी को 1 चम्मच ग्लिसरीन में मिला करके अपने पूरे मुंह में, मतलब माउथ अल्सर्स पे लगा लीजिए और लार को बाहर गिरने दीजिए, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है। और जो है थोड़ा सा ऐसे आप एक काम और कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा कारगर है। 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच उसके साथ में आप शहद मिला लीजिए, दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप उसको अपनी जो है जितने भी माउथ में जो अल्सर हुए हैं वहाँ पे लगा लीजिए रुई की सहायता से। इससे क्या होगा कि दोनों एंटीबायोटिक होते हैं, दोनों फ़ायदा करेंगे और साथ ही साथ में जो है ये नमी बना के रखेंगे। रात को सोते समय आप इसको ज़रूर लगाइए, उससे क्या होगा, अल्सर पे नमी रहेगी तो सॉफ्ट टिश्यू वहाँ पे रिकवर हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप नॉर्मल सा आप एलोवेरा लगा सकते हो। आपको पता होगा एलोवेरा का जो जेल होता है, उसका जो गूदा होता है, आप उसको लगा सकते हैं। उसको लगा लेंगे, उससे भी राहत मिलती है। अगर मान लीजिए कि आपके अल्सर में ज़्यादा स्वेलिंग है तो अंजीर की पत्तियाँ आप लगा सकते हो। देखो एक ये कीड़ा बोल रहा है, इस कीड़े का कोई इलाज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब ये तो समस्या है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इस तरह से होता है, आप इलाज अपने घर पे बैठे कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये ठीक नहीं होता है आप 10 से 15 दिन के अंदर, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, वो उसका उपचार करेंगे। वो ट्रीटमेंट मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ऐसे बता दूं कि ये सब आपके विटामिन इत्यादि की कमी की वजह से होती हैं। तो आप हरी सब्जियां, मौसमी फल, ये सब खाएं अगर आपको ऐसे माउथ अल्सर ज़्यादा होते हैं तो। और ऐसे विटामिन B6 और B12 और फोलिक एसिड, ये सब ज़्यादा मात्रा में लें, इससे आपका जो माउथ अल्सर है वो ठीक होगा। और डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहले देखेंगे कि किस वजह से हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपको दवा दी जाएगी। जैसे माउथ में अगर बहुत ज़्यादा अल्सर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अल्सर हो रहा है, जल्दी से सही नहीं हो रहा है, तो ये कैंसर का रूप भी ले सकता है, तो उसकी तरह से दवा दी जाएगी। तो बायोप्सी की जाएगी, पता लग जाएगा कि ऐसा माउथ कैंसर तो नहीं है। ठीक है। या फिर पेट की कोई कमी है, उसकी वजह से हो रहा है, तो पेट की कमी को दूर किया जाएगा, तो माउथ अल्सर सही हो जाएगा। वो सब डॉक्टर का काम है। लेकिन मैंने आपको जो बताया वो अगर कभी कभी आपको माउथ अल्सर होता है तो आप इस तरह से घरेलू उपचार कर सकते हैं और थोड़ा सा दर्द से राहत पा सकते हैं। माउथ अल्सर के मुख्य जो कारण होते हैं होने के, वो मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत गर्म चीज़ खा लेना, या आपने ऐसे मुँह जो है खा रहे थे कुछ, आपका बहुत तेज़ खा रहे थे कोई चीज़ और आपके दांत ने आपके गाल को या आपकी जीभ को काट दिया, उस समय माउथ अल्सर हो सकता है। तंबाकू का सेवन करने से माउथ अल्सर हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में तंबाकू धूम्रपान करना, इससे माउथ अल्सर हो सकता है। उसके बाद कभी कभी दवाएं हम लोग खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं कि इससे माउथ अल्सर जो है आपके अंदर हो सकता है। तो थोड़ी सी इम्यूनिटी को मजबूत करिए, मिनरल्स और विटामिन्स वाली चीज़ें खाइए, खास करके आप जो है मौसमी सब्जी और मौसमी फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, और जो है मसालेदार भोजन को कम करिए या ऐसे तीखे भोजन को कम करिए। गर्म चीज़ों का सेवन कम करिए, जैसे कॉफ़ी है पीजिए तो बहुत ज़्यादा ऐसे गर्म मत पीजिए, हल्की सी ठंडी करके पीजिए। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम माउथ अल्सर से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने शरीर की एनर्जी को सही जगह लगा सकते हैं, और स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में, कुछ ज़्यादा है। दोस्तों, आज के दौर में स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपकी अच्छी हेल्थ की कामना करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि ज़्यादातर अपने आप को बचा के रखिए, ज़्यादातर घर पे रहिए और ऐसे बाहर निकलने का कम से कम प्रयास कीजिए। कुछ भी है, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और उससे थोड़ा सा बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी हेल्थ की, अपनी सेफ्टी की थोड़ी सी केयर कीजिए, अपनी केयर कीजिए। आप रहेंगे तो देश रहेगा। धन्यवाद।